आज का टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शंस। सो पार्शियल फ्रैक्शंस हैविंग टू टाइप्स, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन है, उसके दो टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन और सेकेंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन और सेकेंड वन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें और इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है? जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ये लेस होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है उसकी जो डिग्री है वो लेस होती है कंपैरेटिव टू डिनोमिनेटर। अब एग्जांपल देखते हैं। x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो देखो यहाँ पर जो x है इसकी जो डिग्री है वो 1 है और इसकी जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री है 2। वी कॉल x इंटू एक्स बिकम्स एक्स स्क्वायर। तो जो है डिनोमिनेटर उसकी डिग्री है 2। अब देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन अदरवाइज इक्वल टू डिग्री ऑफ denominator. What is meant by improper fractions? The degree of denominator is greater than or equal to the degree of denominator. Then it is called as improper fractions. For example, x raised to 4 divided by x minus 1 x plus 1. So here x raised to 4 means degree of x is 4. That is denominator's degree is 4 and the denominator's degree is x square means 2. So it is greater than the denominator. So it is the example of improper fractions. So these are the two types of partial fractions. यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। रिसॉल्व इंटू पार्शियल फ्रैक्शन 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2। तो ये जो है दिया हुआ इसको रिसॉल्व करना है इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व इट? सो the first step is let 2 divided by x minus 1 into x plus 2 is equal to a divided by x minus 1 plus b divided by x plus 2. So after that 2 divided by left hand side को ऐसे ही as it is लिख लेंगे and right hand side we are taking cross multiplication of these two ratios, a in bracket x plus 2 plus b in bracket x minus 1 divided by x minus 1 in bracket x plus 2. Next step, equating on both sides we get, इक्वेटिंग करने के बाद क्या आएगा? जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो डिनोमिनेटर हमें इक्वल मिल जाएंगे। तो उसको लिख लेते हैं। आफ्टर इक्वेटिंग वी गेट 2 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस b इन ब्रैकेट x माइनस 1। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x इक्वल टू 1 क्यों पुट करना है? क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट की तो 1 माइनस 1 बिकम 0। जो b है वो टोटल 0 हो जाएगा और हमें a की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। और नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे? x की वैल्यू जो है वो -2 पुट करेंगे, यानी कि जो a है वो 0 हो जाएगा और हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं डिटेल्स में किस तरीके से पुट करना है। सो 2 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट x plus 2 plus b in bracket 1 minus 1. So 2 is equal to a into x plus 2 plus b in bracket 1 minus 1 becomes 0. So 2 is equal to a in bracket, यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट कर लेंगे और ये जो है वो 0 हो जाएगा। 2 is equal to a into 3. So 2 is equal to 3a. Therefore a is equal to 2 by 3. तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सेम तरीके से हम क्या करेंगे? जैसे हमें x की वैल्यू पुट की थी x इक्वल टू 1, नाउ वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू -2
अगर -2 पुट किया तो a की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और हमें b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. 2 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट -2 प्लस 2 प्लस b इन ब्रैकेट. सेम ये इक्वेशन में भी आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, -2 -1. सो 2 is equal to a in bracket -2 plus 2 becomes 0 plus b in bracket -2 -1 becomes -3. 2 is equal to 0 plus -3b. 2 is equal to -3b. Therefore, b is equal to -2/3. So, we are getting the values of a as well as b. A is equal to 2/3 and b is equal to -2/3. Now, we will write the partial fractions. Before that, we are equating. Before equating, we are writing one equation by putting let. Now, that equation becomes, after putting values of a and b, we get, after putting values of a and b, we get 2 divided by x minus 1 in bracket x plus 2 is equal to 2/3 divided by x minus 1 plus यहाँ पे b की वैल्यू -2/3 divided by x plus 2. So 2/3 is common from both these ratios. We are getting 1 upon x minus 1 minus 1 upon x plus 2. Now this is the final answer of partial fractions.